नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमित गोल्ड जीके को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, टर्की की राजधानी स्थित है कहाँ पर? इसका पहले नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा टर्की की राजधानी है ऑप्शन नंबर ए, ये अंकारा। ये टर्की की राजधानी है अंकारा। और अमन की बात करें तो अमन हो जाएगा, ये जॉर्डन की राजधानी है अमन, और ईरान की राजधानी है तेहरान, और लेबनान की राजधानी है बेरूत। दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करें 22 मई की, तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। और 22 जून की बात करें तो 22 जून को मनाते हैं वाणिज्यिक दिवस। और 22 अगस्त की बात करें तो 22 अगस्त को मनाते हैं प्लांट मिल्क डे दिवस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 1990 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, यानी कि इसके 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी। ये गलत है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में नहीं हुई थी। बाकी उसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उसकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। इसके कुछ रोचक तथ्य के बारे में जान लेते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बिना अल जन ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी हैं सिवाय, यानी कि इसके भी 3 ऑप्शन सही हैं पर कोई एक ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये गलत है। ये नर्मदा नदी यह अमरकंटक से निकलती है, ये सही है। यह मार्बस रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, ये सही है। और इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये याहिया खान थे बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ही इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लाइफ डिवाइन के लेखक थे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने ही पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना की थी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किस समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था? डेनियल पर्ल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है, पिछला हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ओमान, जो कि इन सभी ऑप्शन में से अलग है।
अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है ऑप्शन नंबर सी, ये मृत सागर, जिसे डेड सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित कर रखता है? इसका आंसर हो जाएगा देश के स्टॉक एक्सचेंज को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सेबी नियमित रखता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ये मरीना। ये मरीना भी जो कि चेन्नई में है, ये पश्चिम में है, बाकी पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा स्थित है ऑप्शन नंबर सी, ये औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है, दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दाचीग्राम अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर ए, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डेन्यूब। ये वियना जो है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान की राजधानी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहते हैं एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर वह यंत्र है जिससे कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है NaOH। इसे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो NaOH है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का सूत्र है NaOH। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जयपुर में स्थित है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 151वां सदस्य कौन सा बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर जो है वो 151वां सदस्य बना था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ऑप्शन नंबर ए, ये तपेदिक, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बाकी चेचक, पीलिया और मम्प्स ये वायरस से होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जो 1912 ईस्वी में निर्मित हुई एवं 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। भारत में बनने वाली ये पहली फिल्म थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता को मापता है? इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल मापता है ऑप्शन नंबर ए, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, सिख खालसा स्थापित किया गया था किस गुरु के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा सिख खालसा, ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से एक राज्य है और बाकी ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, ये तीनों के तीनों संघ शासित प्रदेश में आते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, ये फुटबॉल से। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ये यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। ये जब पहुंचा था, ये कौन सा सन था उस समय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 1498 ईस्वी में कालीकट पे पहुंचा था वास्को डी गामा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चक्र। भारतीय नौसेना में सर्वप्रथम जो नाभिकीय पनडुब्बी शामिल हुआ था उसका नाम था चक्र। अगले सवाल पे चलते हैं, पिंपरी निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी, इसका आंसर हो जाएगा पिंपरी, ऑप्शन नंबर बी, ये पेनिसिलिन की फैक्ट्री वहाँ पे उपलब्ध है, इसलिए पिंपरी प्रसिद्ध है। अगले सवाल पे चलते हैं, टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? इसका आंसर हो जाएगा, टोर्नेडो की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये टोर्नेडो एक तरह का चक्रवात है। ये टोर्नेडो चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थानीय आंधी को टोर्नेडो कहते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी के मैदान में बसंत या ग्रीष्म में प्रारंभ में प्रायः दोपहर के बाद उठती है। इसमें गरज के साथ वर्षा होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पाकालीन स्थल सबसे पहले खोजने वाला था ऑप्शन नंबर ए, ये हड़प्पा स्थल ही था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से, यानी कि इनमें से आप जन्म से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से और वंशानुक्रम से। अगले सवाल पर चलते हैं, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा टिहरी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ये भगीरथी नदी पर स्थित है टिहरी डैम। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी निकलती है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग होता है नाभिकीय क्रियाओं में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, रेशम का कीड़ा अपने अंतिम चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ये लार्वा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद। ये संसद के पास ये पावर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, ग्रीनविन किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविन। अगले सवाल पे चलते हैं।
1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ये एनी बेसेंट। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हो जाएगा लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, यान मार्टेल। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल का डिजाइन करने वाला वास्तुकार था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उस्ताद ईसा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संलग्न है? इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हो जाएगा किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस ने अध्यक्षता की थी, ये 1924 ईस्वी में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो जाएगा उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा वार एंड पीस के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, काउंट लियो टॉल्स्टॉय। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा एक्सरे का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों और ये आखिरी सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी, ये भाग 5 में। तो ये तो था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।